अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये तुम सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन 40 से 50 मेगापिक्सल तक आते हैं। पर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईफोन 12 मेगापिक्सल तक क्यों देता है? और दोस्तों क्या आपने 5 साल के छोटे से बच्चे टेररिस्ट को देखा है? ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, साल 2008 में अबू धाबी के एक बिजनेसमैन सईद अब्दुल ने अपनी कार की नंबर प्लेट जो कि 1 था उसके लिए 99 करोड़ रुपए दिए थे। ये यूए के बिजनेसमैन थे और 99 करोड़ देकर अपनी कार की ये नंबर प्लेट खरीदी थी। और दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट को खरीदने के लिए इनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। ये दुनिया के वो वाइज शख्स नहीं है जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट पर करोड़ों खर्च किए होंगे। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने कार से भी महंगे नंबर्स अपनी कार्स पर लगवा रखे हैं। क्या आप भी ऐसे शौक रखते हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2 दोस्तों, बहुत से टीवी चैनल डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट पर आपने बहुत बार एनिमल रेनो को जरूर देखा होगा। ये रेनो दुनिया में बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं और इनको मारने की सबसे बड़ी वजह इनकी खूबसूरत हॉर्न्स हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये हॉर्न्स ही इस एनिमल की शान है तो कुछ गलत नहीं होगा। पर साउथ अफ्रीका में मौजूद रेनो के सिंग अथॉरिटीज खुद काट देती हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनके सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है दुनिया भर में, जिसकी वजह से इनका शिकारी करते हैं और इसी वजह से इनकी तादाद भी इस दुनिया में कम ही रह गई है। साउथ अफ्रीका में लोग जानवरों को शिकार होने से बचाने के लिए इनके सींग पहले ही काट देते हैं ताकि अगर शिकारी की नजर में ये आ भी जाएं, शिकारी इनके सींग देखकर इनको ना मारे। और जानवरों के सींग कुछ वक्त के बाद दोबारा बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके सींग में भी वही प्रोटीन मौजूद होता है जो इंसानों के नेल्स और हेयर में मौजूद होता है। और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ साथ इनके हॉर्न्स की ट्रिमिंग करती रहती है। नंबर 3 दोस्तों, ड्रोन कैमरा से हम इंसानों को किसी परिंदे की तरह की दुनिया देखने के काबिल बनाया है जो कि कमाल की है। पर आम ड्रोन्स जो मार्केट में सेल होते हैं वो 20 से 30 मिनट से ज्यादा उड़ नहीं सकते। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूर तक हवा में उड़ने वाला ड्रोन 25 घंटे से ज्यादा हवा में उड़ सकता है? ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई आम ड्रोन नहीं होगा। इस ड्रोन का नाम RQ-4 ग्लोबल हॉक है और ये यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स की सर्फलेंस यूनिट में शामिल है। ये ड्रोन एक फ्लाइट में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को आसानी से सर्वे कर सकता है और ये 1300 kg का वजन भी आसानी से उठा सकता है। लेकिन इतनी कैपेबिलिटी वाले ड्रोन की उड़ान बिल्कुल भी सस्ती नहीं होगी और इस फ्लाइट को हर घंटे की कॉस्ट तकरीबन $19,000 आती है, जिसमें इसके फ्यूल के अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट के पेपर्स भी शामिल हैं। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपने 3 मंथ के एक टेररिस्ट के बारे में सुना है? सुनने में ये बहुत ही अजीब सा लगेगा, लेकिन यूएसए एम्बेसी ऑफिशियल को एक बार भी ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा था। लंदन में 3 मंथ के एक बेबी को पुलिस ने टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, जिसका नाम हवे कौन था, जो कि बोलना तो दूर की बात है, चल भी नहीं सकता था। और इस बच्चे को टेररिस्ट बना दिया गया और ये सब बच्चे के दादा की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। दोस्तों वाकया साल 2017 का है, जब एक फैमिली वेकेशन के लिए लंदन से फ्लोरिडा जा रही थी। और दोस्तों ये तुम सभी जानते हैं कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाने के लिए हर उम्र में ही वीजा जरूरी होता है। हार्वे की फैमिली ने इस बच्चे का भी वीजा फॉर्म तैयार किया, लेकिन फॉर्म को फिल करते हुए हार्वे के दादा से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। उन्होंने वीजा पर पूछने वाले सवाल क्या आप किसी टेररिस्ट के साथ शामिल नहीं, तो नो के कॉलम पर टिक करने के बजाय यस के कॉलम पर टिक कर दिया। बस फिर लंदन की एम्बेसी ने इस बच्चे की ना उम्र देखी और ना डिटेल देखी और बच्चे को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की। और कुछ घंटों तक बच्चे को एम्बेसी में रखने के बाद ऑफिसर्स को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और इसी चक्कर में हार्वे की फैमिली के 3000 यूरो जो कि फ्लोरिडा की टिकट्स थी वो भी तबाह हो गए थे। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि हर कॉलम की भले ही लंबी स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, उसको पढ़ के ही फिर तसल्ली से फिल किया करें। नंबर 5 दोस्तों, आजकल की हाई टेक्नोलॉजी फोन्स में मौजूद कैमराज ने डिजिटल कैमराज को रिप्लेस करके रख दिया है। इसलिए फोन कंपनीज ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फोन कंपनीज 64 मेगापिक्सल वाला फोन इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां कभी 108 मेगापिक्सल का फोन देखने को मिलता है। लेकिन इन फोन्स की प्राइस भी ज्यादा नहीं होती।
इसलिए ये सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा कि फिर आईफोन का कैमरा अभी तक 12 मेगापिक्सल तक ही क्यों है। दोस्तों अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो हम हैं ना आपके लिए। दोस्तों आईफोन का कैमरा भले ही 12 मेगापिक्सल के साथ आता है, लेकिन इन फोन्स में मौजूद कैमरा की प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज स्पेस और लेंस क्वालिटी कमाल की होती है। 108 मेगापिक्सल सुनने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पर आपको बताता चलूं कि कैमरा में जितनी मेगापिक्सल ज्यादा हों, फोन के प्रोसेसर पर भी लोड उतना ही ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा फोन कैमरा से ली जाने वाली पिक्चर्स क्यों ना अच्छी हों, ये कैमरा के मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सेंसर, साइज और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। इन तमाम फैक्ट्स पर एप्पल कंपनी एकदम फिट आती है। मेगापिक्सल तो ये शो कराता है कि कोई पिक्चर कितनी डिटेल में होगी, यही बताता है। इसलिए एप्पल का फोन 12 मेगापिक्सल तक का हो के भी बाकी के 108 मेगापिक्सल वाले फोन कैमरा से बहुत अच्छा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6 दोस्तों, अक्सर हम प्लेन्स को अपने घर से ऊपर आसमान से उड़ते हुए देखते हैं। अब इन्हीं प्लेन्स में सफर करना आम सी बात हो गई है। हवाई जहाज़ों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में हम आम इंसानों को इल्म नहीं है, जैसा कि प्लेन के परों पर एक साइड पर ग्रीन और एक साइड पर रेड लाइट मौजूद होती है। इन लाइट्स का क्या मतलब है, ये हम जैसे इंसान कुछ भी नहीं जानते, और ये अलग अलग रंगों की क्यों होती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन मौजूद है। एक्चुअली प्लेन्स पर मौजूद ये लाइट्स सिग्नल देने का काम करती है। प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले रेड लाइट के फ्लैश करती है, ताकि दूसरे पायलट्स और रनवे पर मौजूद लोगों को पता चल जाए कि प्लेन उड़ने वाला है या फिर लैंड करने वाला है, तो रनवे पर रहना सेफ नहीं है। और ये रेड लाइट प्लेन के लेफ्ट विंग पर मौजूद होती है और ग्रीन लाइट राइट विंग पर मौजूद होती है। इन लाइट की डायरेक्शन से ये भी पता चल जाता है कि प्लेन आपकी डायरेक्शन पर आ रहा है या दूर जा रहा है। रात में आसमान में प्लेन की लाइट्स भी हमने अक्सर देखी हुई हैं। एक्चुअली ये इसलिए होती हैं कि विजिबिलिटी और किसी भी दूसरे प्लेन को टर्न का सिग्नल देती है, और इन रेड और ग्रीन लाइट्स का फ्लैश किया जाता है। और दोस्तों प्लेन के विंग टिप पर एक व्हाइट लाइट भी मौजूद होती है, जो कि रनवे पर दूसरे पायलट्स को सिग्नल देने का काम भी करती है। नंबर 7 दोस्तों, अपने ड्रीम हाउस का ख्वाब ही सभी देखते हैं। एक खूबसूरत सा घर हो और उसके आगे एक छोटा सा गार्डन हो, और शाम के वक्त गार्डन में बैठकर एंजॉय कर सकें। लेकिन गाँव हो या शहर, प्रॉपर्टीज की प्राइस बढ़ती ही जा रही है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, मगर प्रॉपर्टी की किस्तें पूरी नहीं होती। दोस्तों क्रोएशिया मुल्क के टाउन की खबर इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हुई, जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पर एक कुना पे करके आप अपना घर खरीद सकते हैं। कुना क्रोएशियन की करेंसी है, और एक रिपोर्ट से पता चलता है कि नॉर्दर्न क्रोएशिया के कम पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इस टाउन के मेयर ने यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाया था। असल में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सर्विसेज की कमी की वजह से यहाँ के लोग लगातार यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, और इस टाउन में 2250 लोग ही रह गए थे। इसलिए मेयर ने इस खाली जगह को फिल करने के लिए शानदार आइडिया सोचा। पर आपको ये भी बताता चलूं कि कोना प्राइस पर कुछ शर्त भी होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि ये घर खरीदने वाले को कम से कम 15 साल का एग्रीमेंट बनाना होगा और 15 साल यही रहना होगा। नंबर 8 दोस्तों, आइसलैंड के घोड़ों की स्ट्रेंथ और खूबसूरती की चर्चे पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इस खूबसूरत घोड़ों को खरीदने के लिए लोग करोड़ों लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आइसलैंड का कोई भी घोड़ा मुल्क से बाहर सेल आउट हो गया तो वो आइसलैंड में हमेशा के लिए बैन हो जाता है, यानी कि वो घोड़ा फिर आइसलैंड में फिर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस अजीब से लॉ का मतलब क्या बनता है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये लॉ बनाया गया था यहाँ की लोकल हॉर्स ब्रीड को महफूज रखने के लिए और किसी भी बाहर की बीमारी से बचने के लिए। आइसलैंड के नेटिव हॉर्सेस को बीमारियां कम लगती हैं और इनकी उम्र लंबी होती है और काम के हिसाब से भी बहुत टफ काम करते हैं। इसलिए आइसलैंड ने घोड़ों की इस लोकल ब्रीड को 1000 सालों से भी ज्यादा महफूज कर रखा है और इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ही हाई प्राइस पर बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं। यहाँ के घोड़ों में कोई बीमारी ना फैले, इसलिए आइसलैंड में बाकी के नस्ल के घोड़ों पर इंपोर्ट करने पर भी बैंड है। नंबर 9 दोस्तों, हम इंसानों का दिमाग बहुत ही तेज होता है, इसलिए किसी न किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और फिर इस चीज को इन्वेंशन का नाम दे देते हैं। सैमसंग कंपनी को तो हम सभी जानते हैं, जो कि दुनिया की टॉप पर आने वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार होती हैं। दोस्तों सैमसंग कंपनी ने ड्यूरेबिलिटी और बेंडिंग को टेस्ट करने के लिए एक बट शेप रोबोट बनाया है। ये शेप का इसलिए बनाया गया है कि ये फोन पर अभी बैक रख के ये चेक करता है कि क्या ये यूजर अपने फोन पर बैठने से या बैक पॉकेट में फोन
फोन रखने से क्रैक या डैमेज तो नहीं होगा। फोन की मजबूती की क्वालिटी चेक करने के लिए इस रोबोट को सैमसंग कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी ने अपने ऑफिशियल पेज पर इसके बारे में वीडियोस भी शेयर की थी। नंबर 10 दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमें सेल्फ ड्राइविंग कंसेप्ट तक पहुंचा दिया है, जिसमें ना ड्राइवर की जरूरत होगी और ना ही एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। पर दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि बगैर ड्राइवर्स वाली कार इंडस्ट्री के लिए न्यू नहीं है। दुनिया की मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्सिडीज ने साल 1966 में ही रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार बना दी थी। मर्सिडीज बेंज F200 कंसेप्ट मॉडल में स्ट्रेट व्हील को ब्रेक पैडल की जगह स्ट्रीक मौजूद थे और इस कार को एक जॉयस्टिक की मदद से आसानी से कंट्रोल किया जाता था। ये नॉर्मल कार की तरह ही चलती थी। कार का रिमोट कंट्रोल होने की वजह से इसे कोई भी पीछे की सीट पर बिठाकर आराम से ड्राइव कर सकता था, लेकिन इसको रोड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत से रिस्क भी इन्वॉल्व थे, इसलिए मर्सिडीज ने यह कार मार्केट में लॉन्च नहीं की थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।